हम लोग पूरी डिग्री लेकर के पूरा एग्जाम लेकर के बैठे हुए हैं, इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सर, एक तरह आप बोलते हैं कि प्रगति यात्रा पर हम निकले और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी बहन जो है रो रही है। किसी के पास है कोई जवाब? पीएचडी करके चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे। लाठी खाने के लिए हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। 42,000 से 44,000 ज्वाइनिंग कराएगी। अब बाकी सीटें दिखाने के लिए कह रही है कि 87,000 हम ये कर रहे हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण को काटा गया है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना 36वां दिन भी जारी है और आज उन लोगों ने जदयू कार्यालय को पटना में घेर लिया है। जनता दल यूनाइटेड की आज बैठक भी रखी गई और इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी मांग है कि हमें लिखित में आश्वासन दिया जाए, हम मौखिक आश्वासन को नहीं मानेंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ जो अभ्यर्थी वो पहुँचे हैं, कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हम लोग मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो भी सीट रिक्त हुआ है उस पर हम लोग रिजल्ट चाहते हैं। किसी का टाइप ब्रेकर से छुटा हुआ, किसी का 1 नंबर 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ के कारण छुटा हुआ है, तो यही सरकार से विनती है और तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अभी डेली आश्वासन, हाँ मौखिक आश्वासन मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है बैनर पे। हम लोग को लिखित आश्वासन सिर्फ 1 लाइन चाहिए। यहाँ हम लोग पूरी डिग्री लेकर के पूरा एग्जाम लेकर के बैठे हुए हैं, इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था से हम त्रस्त हो गए, इसलिए बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए इसके सिस्टम में हमने शपथ खाई है। हम बेटी को किसानी लाइन में भेज देंगे, खेत का काम करवाएंगे, पर हम ये सिस्टम में इसको नहीं पढ़ाएंगे। सर, माननीय मुख्यमंत्री सर, एक तरह आप बोलते हैं कि प्रगति यात्रा पर हम निकले और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी बहन जो है रो रही है। सर, आप क्यों ना बात सर सुनते हैं? मेरी बहन रो रही है। सर, आप रिजल्ट दीजिए सर, मल्टीपल सीट पर आप रिजल्ट दीजिए सर, बहुत जल्द सर रिजल्ट दीजिए। किसी के पास है कोई जवाब? पीएचडी करके चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी बेटी को प्री पीएचडी पोस्ट कौन सी डिग्री ऐसी दिलवाएंगे कि वो मेरी बेटी की सीट की गारंटी ले? हम पढ़ाएंगे, लेकिन क्या वो सीट की गारंटी लेता है डिग्री के बाद भी? नहीं तो हम, हो सकता है हम अकेले महिला हो जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाने का कसम खाएं। इसके सिस्टम में हम नहीं पढ़ाएंगे। लाठी खाने के लिए हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, मांग तो स्पष्ट है। हम लोग की 36 दिनों से एक ही मांग है कि जो भी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें जारी किया जाए। लेकिन जो है सरकार जो है बच्चों के और लोग दुनिया के आंखों में धूल झोंकने की काम कर रही है। दिखती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, देती कुछ और है। जो 87,000 वैकेंसी दिखाती है उसको रोस्टर खेल के 83,000 करती है। 83,000 भी छोड़ कर दीजिए और 66,000 रिजल्ट देती है। उस 66,000 में लगभग 10,000 मल्टीपल रिजल्ट होते हैं और 10,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट रहे हैं। तो सरकार जो है 42,000 से 44,000 ज्वाइनिंग कराएगी और बाकी सीटें दिखाने के लिए कह रही है कि 87,000 हम ये कर रहे हैं। इसलिए जो भी हम लोग की सीटें बच रही हैं वो हमें देने का ये किया जाए, कष्ट करें। 15 तारीख को बीपीएससी विभाग का एक लेटर आया हुआ था कि अगर शिक्षा विभाग अगर चाहे तो हम लोग जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुए उस पर हम लोग सप्लीमेंट्री पूरक रिजल्ट दे सकते हैं। आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए और हम लोग का 36वां दिन धरना पर बैठे बैठे हम लोग का सब्र का बांध टूट चुका था। कोई भी लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। केवल मीडिया में कहीं भी आज हम लोग जेडीयू कार्यालय से लेकर बीजेपी कार्यालय, बहुत सारे एमएलसी, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री, शिक्षा विभाग, हर जगह हम लोग आज 36 दिन से भटक रहे हैं और कोई लिखित आश्वासन नहीं दे रहा। सब लोग बोल रहा है कि काम चल रहा है। जब काम चल ही रहा है, हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ कि 87,000 बहाली निकला था, ये पिछले साल 2024 का बहाली था और उसी को हम लोग देखकर फॉर्म भरे थे और रोस्टर में बहुत मतलब गड़बड़ी किया गया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो संवैधानिक अधिकार है, 12% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, पूरे देश में मिलता है। 10% आरक्षण पूरे देश में मिलता है, उसमें 5% उन लोग का आरक्षण को काटा गया है।